दोस्तों, क्या आपका भी सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है? तो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पहली सीढ़ी है उसे फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जो कोर्स के लिए फर्स्ट सीढ़ी है वो फाउंडेशन कोर्स होता है। और फाउंडेशन कोर्स का मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ। ये है फाउंडेशन कोर्स का पहला अकाउंट्स का बुक, पेपर 1, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें 2 मॉड्यूल हैं, उसमें से फर्स्ट मॉड्यूल है ये है। और देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के द्वारा जारी किया हुआ बुक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसमें कंटेंट पढ़ना है। बहुत सारा बेसिक चीज़ है। और दूसरा मॉड्यूल 2 जो जारी किया गया है उसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी बहुत सारे अकाउंटिंग हम लोगों को पढ़ने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना है, पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी जो क्लास 12th में पढ़ते हैं वो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है, कंपनी पढ़ना है, जो कंपनी आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है। दूसरा जो बुक है वो है फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 बिज़नेस लॉ। उसका सेक्शन A है जिसमें आपको पूरे लॉ पढ़ने हैं, सारे बिज़नेस के लॉ पढ़ने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, उसके बाद LLP एक्ट पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। और सेकंड जो पेपर 2 का जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपको बिज़नेस मैनेजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग ये पढ़ना है आपको, यानी बिज़नेस मैनेजमेंट आपको यहाँ ज़्यादातर पढ़ना है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं वही आपको इसमें पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, नोट मेकिंग वगैरह सब इसमें मिलेगा, प्रोसेस राइटिंग कैसा है। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर है, सॉरी मैनेजमेंट इसमें नहीं है, ये कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है, ये मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट आपको इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ना है। उसके साथ तीसरा बुक जो है दोस्तों वो है पेपर 3 फाउंडेशन कोर्स का बिज़नेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। 3 चीज़ है, बिज़नेस मैथमेटिक्स का इसमें पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है कुछ, और स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन पढ़ना है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है। देखिए ये है आपके सिलेबस जो आपको पढ़ना है। और लास्ट जो बुक है दोस्तों वो है बिज़नेस इकोनॉमिक्स पेपर 4 का, पेपर 4 बिज़नेस इकोनॉमिक्स का बुक है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के पूरे पोर्शन जो आप 12th में पढ़े हैं, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर प्रोडक्शन, देखिए ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस है। बिज़नेस साइकिल पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट पढ़ना है, थ्योरी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में। साथ ही साथ एक और बुक है बिज़नेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जिसके अंदर आपको पढ़ना है ये सारा बिज़नेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के अंदर आपको ये सारे पढ़ने हैं। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आपको पढ़ना है इसके अंदर। और ये है वॉल्यूम पार्ट 2 जिसका नाम है बिज़नेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जिसमें आपको पढ़ना है वही मैनेजमेंट के लगभग, मैनेजमेंट नहीं बट कुछ नया नया चीज़ है, जिसमें आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। इंडियन इंस्टीट्यूशन देखिए यहाँ पे पढ़ना है कि RBI क्या है, सेबी क्या है, CCI क्या है, IRDAI क्या है, नाबार्ड क्या क्या फंक्शन है, सब के बारे में A to Z पढ़ना है। माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, और ग्लोबल कंपनीज़ के बारे में पढ़ना, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो A to Z सिलेबस आपको मिलेगा। तो अगर आपका सपना भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो हज़ारीबाग कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हज़ारीबाग या झारखंड के किसी कोने में रहते हैं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग डेडिकेटेड है, कमिटेड है, और हमेशा लगा पड़ा है कि कैसे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। थैंक यू।